हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। आज के हमारे इस वीडियो में हम मुहावरे के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं मुहावरों के विषय में। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराएं, मुहावरा कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्तिक इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से लेकर रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरों का संबंध भाषा विशेष से होता है, अर्थात हर भाषा की प्रकृति, उसकी संरचना तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार उस भाषा के मुहावरे अपनी संरचना तथा अर्थ ग्रहण करते हैं। मुहावरों का अर्थ उनके प्रत्यक्षार्थ से भिन्न होता है, अर्थात मुहावरों के अर्थ सामान्य उक्तियों से भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि सामान्य उक्तियों या कथनों की तुलना में मुहावरों के अर्थ विशिष्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, मुहावरों के अर्थ अभिधापरक न होकर लक्षणापरक होते हैं, अर्थात उनके अर्थ लक्षणा शक्ति से निकलते हैं तथा अपने विशिष्ट अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला न समाया, अर्थात बहुत खुश हो जाना। वहीं दूसरे वाक्य में केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। यहाँ इस वाक्य में हवाई किले बनाना मुहावरा है, जिसका अर्थ है कल्पना में खोए रहना। इन वाक्यों में खुशी से फूला न समाया और हवाई किले बनाना लिखे हुए ये वाक्यांश वाक्य में विशेष अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इनके शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे। विशेष अर्थ देने वाले ये वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं, इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं जिसका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर एक विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके जो विशेष अर्थ होते हैं वे कभी नहीं बदलते, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं, इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा कहते हैं। स्टूडेंट्स, मुहावरे का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा ही कठिन है। यह अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ गया। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं मुहावरे की विशेषता के विषय में। मुहावरे की पहली विशेषता, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में लाक्षणिकता, ललित्य और प्रवाह उत्पन्न होगा। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन स्थान पर कटिभंग जैसे शब्द का प्रयोग गलत होगा। मुहावरे की तीसरी विशेषता,
ये जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे की चौथी विशेषता यह है कि मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत आना, इसका अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना है, ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का चला आना। इसकी पांचवी विशेषता यह है कि मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इनकी अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वाले के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन और आमोदक भाव सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। इसकी छठी विशेषता यह है कि समाज और देश की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे सामाजिक जीवन का विकास कितना हुआ है। मशीन युग के मुहावरों और सामंतवादी युग के मुहावरों तथा उनके प्रयोगों में बड़ा अंतर है। इसकी सातवीं विशेषता यह है कि हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। यह दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है। जैसे मुंह, कान, हाथ, पाँव इत्यादि शरीर के अंगों पर अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी मुहावरे और उसकी विशेषता के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।